हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ फिर से नोएडा एक्सटेंशन के अंदर एक प्राइम प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ जो लग्जरियस आने वाला है और लग्जरियस प्राइस रेंज के अंदर आने वाला है। जो मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ बहुत ही लग्जरियस होने वाला है। इसका एक रीज़न है कि मैं आपको उसकी लॉबी के अंदर लेके चलता हूँ। पहले लॉबी हम इसको दिखाता हूँ मैं आपकी लॉबी कैसी होने वाली है। ये आते हैं इसकी लॉबी की तरफ। लॉबी में आप देखेंगे तो 4 फ्लैट 3 लिफ्ट दी हुई है। ये इसके साथ मैं आपको एक चीज़ दिखाई देता हूँ, ये सर्वेंट रूम के साथ आने वाला है। यहाँ पे आपको सर्वेंट रूम की एंट्रेंस है, बाहर से एंट्रेंस रहने वाली है। ये हमारा मेन डोर आने वाला है। 8 फीट से अबाउ उसकी हाइट रखी हुई है। एंट्रेंस पे आप देखेंगे तो ये हमें कुछ इसका एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे आप शू रैक लगा सकते हो। कहीं ना कहीं भी ये आपका 8 बाय 6.5 के समथिंग साइज मिल जाता है आपको। और अंदर एंट्री लेते ही हमें फॉयर एरिया मिल जाता है। फॉयर से ही जस्ट मैं एक बार बैक लेके आपको इसका एग्जैक्ट आपको साइज दिखा देता हूँ। ये कुछ हमें इसका साइज दिया हुआ है। अच्छा स्पेस मिल जाता है आपको। और डोर की आप क्वालिटी चेक कीजिए, कितनी अच्छी डोर की क्वालिटी मिल जाती है आपको। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा लॉक और बहुत ही अच्छी लॉक, मतलब फ्लैट में एंट्रेंस रहने वाली है आपकी। इसे थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हो फ्लैट के। अब अंदर की तरफ लेते ही हमारा फोयर आ जाता है। फोयर एरिया का बहुत ही अच्छा स्पेस है। यहाँ पे आप डेकोरेशन के लिए पेंटिंग लगा सकते हो। थोड़ा हम प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। 130 मीटर से लगा हुआ प्रोजेक्ट है। टैक्स जोन 4 के अंदर आ जाता है। गौर सौंदर्यम नाम है। अगर आप ऑलरेडी नोएडा एक्सटेंशन में प्रॉपर्टी बहुत पहले से प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, परचेस करते रहते हो, सेल करते रहते हो, तो आपने ये वाली प्रॉपर्टी के बारे में जरूर सुना होगा, गौर सौंदर्यम। बाकी अगर जो नए व्यूअर्स हैं उनकी हम बात करते हैं तो ये जो प्रोजेक्ट है 17.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें आपको टोटल 13 टावर मिल जाते हैं। 75% ओपन एरिया है। अगर माई वन कंस्ट्रक्शन देख रहे हो तो वो भी इसके अंदर आपको मिलने वाली है। माई वन कंस्ट्रक्शन में पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है। ये जो हमें लेआउट मिल जाता है 3 BHK, और साथ में आपको बहुत ही अच्छा से व्यू के साथ मिल जाता है, क्योंकि 130 मीटर की फेसिंग में आपको दिखा रहा हूँ। डिमांड की बात करते हैं तो ये हमें कॉल करके पता कीजिए, क्योंकि डिमांड बहुत ही ज़्यादा इसकी आपको पता होनी चाहिए कि अलग अलग फ्लैट की अलग अलग डिमांड है। जो यूनिट हमारे पास है उसकी अलग है, जो यूनिट आपको चाहिए उसकी अलग डिमांड हो सकती है। तो इस वजह से मैं आपको प्राइसिंग नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ। आप मुझे कॉल कर सकते हैं इसके लिए। प्रोजेक्ट इसके साथ साथ आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी एमिनिटीज़ के साथ आ जाता है। और कनेक्टिविटी वाइज भी आप देखेंगे तो मेन जो उसकी 130 मीटर है वहाँ पे जाम कम लगता है, तो उस वजह से इसकी जो कनेक्टिविटी है वो भी अच्छी हो जाती है प्रोजेक्ट वाइज। अभी आप देख रहे हो तो लिविंग एंड डाइनिंग का स्पेस आ जाता है, जिसमें हम बात करते हैं इसके डाइनिंग के स्पेस की। 10 बाय 10 का डाइनिंग का स्पेस है। 19 बाय 12 का लिविंग का स्पेस मिल जाता है, जिसके साथ कनेक्टेड बालकनी रखी हुई है। इसके साथ ही अभी से हम थोड़ा छोड़ देते हैं कनेक्ट। अब आते हैं इसके फर्स्ट रूम की तरफ। फर्स्ट रूम में आप देखेंगे तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक आपको ऐसे क्लोज टाइप का रखा हुआ है। आप चाहो तो इसे बंद करा सकते हो। जितने भी हमारे डोर्स हैं, मेन डोर को छोड़ के उसकी हाइट 9 फीट मिल जाती है। ये जो आपकी एंट्री रहने वाली है, इसके साथ ही आप इसे क्लोज करा के इस रूम को एंड वॉशरूम को सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि ये वॉशरूम जो आपका कॉमन भी हो जाता है और आपका अटैच भी हो जाता है। तो ये कुछ इसके फायदे हो जाते हैं। यहाँ पे आपको वार्डरोब का स्पेस मिल जाता है। यहाँ आप अपनी वार्डरोब बना सकते हो। एंट्री लेते ही हमें यहाँ पे इसका वॉशरूम भी यहाँ मिल जाता है, हैंड वॉश, सैनिटरी फिटिंग, एंड आपका वहाँ पे सामने की तरफ शावर एरिया दिया हुआ है। अब आते हैं इसके रूम की तरफ, जिसमें हम बात करते हैं आपका 12.5 बाय, ये आपको 10.5 का रूम मिल जाता है। जिसमें आप देखेंगे तो ये कुछ इसकी एक बार मैं आपको विंडो दिखाई, तो विंडो से कुछ ये हमें इसका व्यू मिल जाता है। बाहर का 130 मीटर का बहुत ही अच्छा व्यू है। मैं बालकनी में भी आपको लेके चलूंगा। सामने हमें वार्डरोब मिल जाती है। सामने आपका टीवी का कनेक्शन आ जाएगा। एक बार मैं बेड की प्लेसमेंट की बात करता हूँ। बेड आपका कुछ यहाँ से यहाँ तक प्लेस हो जाएगा। फॉल सीलिंग की हमने बात नहीं की थी। फॉल सीलिंग हमें यहाँ पे 11 फीट की फॉल सीलिंग हाइट दी हुई है। अब आगे की तरफ आते हैं। जैसे हम बात करते हैं, सामने टीवी का कनेक्शन आपको मिल जाता है। ऐसे करके पूरा एक यहाँ से लेके एल शेप का सोफा सेट विद सेंट्रल टेबल, जो हमारा वॉकिंग स्पेस रहने वाला है बालकनी कनेक्ट करने के लिए, वो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा स्पेस मिल जाता है। अब बालकनी की तरफ आते हैं, और ये हमें 5.5 फीट की वाइड बालकनी मिल जाती है। स्पेस आप चेक करेंगे तो बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। अभी आप देखोगे तो थोड़ी डस्टी सी हो रही है, क्योंकि बालकनी में आप देखेंगे तो बंद ओपन ही रहती है मल्टीपल टाइम, तो इसमें थोड़ी धूल मिट्टी आई जाती है। अब आप 130 मीटर की फेसिंग देखिए, क्या ही 130 मीटर की फेसिंग आपको मिल जाती है। पूरा आपको यहाँ से लेके पूरा नोएडा मिल जाता है। गौर चौक से लेके आपको एक मूर्ति तक के सारा व्यू इस वाली प्रॉपर्टी से मिलने वाला है। अब के अंदर हमें 2 साइज मिल जाते हैं। अभी जो मैं आपको साइज दिखा रहा हूँ 2005 का साइज आ जाता है, लेकिन इसमें 2075 का साइज आपको दिया हुआ है।
इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस आने वाला है कि जो आपकी बालकनी है वो हल्की सी आपकी 60 और 6 फीट के अराउंड वाइड हो जाती है, मतलब इससे तो बड़ी बालकनी मिल जाती है जो डेक बालकनी कहते हैं, वो मिल जाती है क्योंकि उसमें आप अपना सोफा सेट लगा के अपनी टी एंजॉय कर सकते हो बाहर का व्यू लेने के साथ साथ। अब आते हैं इसकी किचन की तरफ, किचन की तरफ चलते हैं। ये हमारा किचन दिया हुआ है। किचन में आप देखेंगे तो ये एल शेप का किचन है। आपका जो वॉशिंग एरिया है बहुत ही अच्छी तरह से वास्तु के हिसाब से बनाया हुआ है। यहाँ पे आपका सेपरेट वॉशिंग एरिया मिल जाता है, डबल वॉश बेसिन है, स्टोरेज आपको प्रॉपर तरीके से दी हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुकिंग आपकी जो स्लैब है वो भी एल शेप की है, तो यहाँ पे आपका कुकटॉप लग जाएगा, चिमनी का कनेक्शन, ऊपर तक स्टोरेज है। आप इसे रेनोवेट कराना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे मॉड्यूलर लुक में डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ आते हैं तो यहाँ पे आपको फ्रिज का स्पेस मिल जाता है। इसके साथ ही कनेक्टेड हमारी एक यहाँ पे भी वॉशिंग एरिया मिल जाता है। आपके साथ में जो मेड है वो वहाँ पे अपना बर्तन वर्तन धो सकती है, और साथ में ही पूरी एल शेप की एक यूटिलिटी बालकनी मिल जाती है। यहाँ आपका वॉशिंग मशीन लग जाएगी। और आप देखेंगे तो सिर्फ ये आपके किचन एंड आपके जो सर्वेंट रूम पे उससे कनेक्टेड है। सर्वेंट रूम में आपको दिखा नहीं सकता एग्जैक्ट, आप साइज देख सकते हो कहीं ना कहीं भी। इसका जो साइज आपको मिल जाता है मैं आपको आइडिया देता हूँ, 8x7 के अराउंड मिल जाता है। और आगे चलते हैं, इसके नेक्स्ट एरिया को कवर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। और इसमें ये भी फ्लैट आपको सेल पे मिल जाता है, तो आप विजिट के लिए मुझे कॉल कर सकते हो। अब आते हैं इसके सेकंड रूम की तरफ, जिसका जो हमें रूम साइज मिल जाता है आपको 12x। इसमें भी आपको जो एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ 11.5 का रूम साइज दिया हुआ है। तो इसमें आप देखोगे तो सामने की तरफ आपको विंडो दी है वेंटिलेशन के लिए, और बहुत ही अच्छी विंडो मिल जाती है। जो हमने सेम रूम देखा था इससे पहले, उससे बालकनी भी कनेक्टेड थी, और उसके साथ ही ट्रांसपेरेंट सा आपको कुछ लुक मिल जाता था। आप चाहो तो इस वाले जो वॉल है, जितनी भी आप ये देख रहे हो, ये टफ आपके जो स्लाइडर लगाए हुए हैं, इसे सिंगल टफन ग्लास में कन्वर्ट करा के बाहर का एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही अच्छा और लुक आ जाएगा, थोड़ा सा रूम जो इंप्रेसिव हो जाता है। यहाँ पे वॉल माउंटेड वार्डरोब आ जाती है। सामने की तरफ आपको टीवी का कनेक्शन दिया हुआ है, तो जो आपकी बेड की प्लेसमेंट रहने वाली है वो आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक मिल जाती है। इसी के साथ साथ सामने की तरफ हमें कॉमन वॉशरूम मिल जाता है सेकंड, आपको मैंने बताया था, उसको चाहो तो अटैच कर सकते हो। ये हमारा कॉमन वॉशरूम आ जाता है। यहाँ पे हैंड वॉश, वॉल माउंटेड सैनिटरी फिटिंग हमें दोनों वॉशरूम में मिल जाती है। यहाँ पे हमारा शावर एरिया रखा हुआ है। अब इसके लास्ट रूम की तरफ चलते हैं, जो हमारा ये वाला आने वाला है। इसकी मैं आइडिया देता हूँ 12x। आपको जो ये रूम साइज मिल जाता है 16 का मिल जाता है एग्जैक्ट। इसके साथ भी बालकनी कनेक्टेड है सेम फेसिंग के साथ। और हम इसमें बात करते हैं तो आपकी जो बेड की प्लेसमेंट है आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक रखी हुई है, और सामने टीवी का कनेक्शन है, बट यहाँ से लेके यहाँ तक भी आप बेड प्लेस कर सकते हो, उसके सामने टीवी का कनेक्शन आ जाएगा। अब इसके अल्टरनेटिव आप यहाँ पे एक चाहो तो ऑफिस पर्पज से एक टेबल लगा सकते हो मल्टीपल यूजेस के लिए, जो भी आप यूज़ करना चाहो, क्योंकि वॉशरूम जो रूम का साइज़ है वो अच्छा मिल जाता है। इसके साथ साथ कनेक्टेड वॉशरूम मिल जाता है। ये थोड़ा स्पेशियस वॉशरूम है, कहीं ना कहीं भी आपको 9x8 के समथिंग मिल जाता है। सामने आपको देखेंगे तो आपको हैंड वॉश सैनिटरी फिटिंग इधर की तरफ हमें वॉल माउंटेड रखी हुई है, और हैंड वॉश इधर की तरफ रखा हुआ है। यहाँ पे हमें वार्डरोब हमें वॉशरूम में मिल जाती है, तो जो उसका साइज है थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो एग्जैक्ट आपको साइज का आइडिया देते हैं तो 11x समथिंग 8 के आसपास बैठ जाता है। तो ये इस वॉशरूम की कुछ खास पॉइंट हो जाते हैं। अब इसके साथ ही कनेक्टेड मैं आपको बालकनी दिखा देता हूँ कि इसकी जो हमारी बालकनी रखी हुई है वो इस वाली लोकेशन पे मिल जाती है। ये भी हमें 5.5 फीट की वाइड बालकनी दी हुई है। इसकी सेम ही सराउंडिंग है, सेम ही व्यू है, पर थोड़ा एक्स्ट्रा सा एरिया कवर करता है, क्योंकि इसकी थोड़ा सा जो फ्लैट का है ना वो हल्का सा आपको लगेगा तो वैसे बाहर से देखो तो तिरछा है, लेकिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा व्यू से कवर हो जाता है इस वाली बालकनी से। और आप नीचे की एक बार फेसिंग देखेंगे तो नीचे आपको कुछ ये इसकी फेसिंग दी हुई है। एमिनिटीज़ में सारी एमिनिटीज़ हैं जो जो आपको चाहिए होती है, जिम, इंडोर गेम, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, एवरी एमिनिटीज़। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी देख रहे हो, अगर आपने ऑलरेडी प्रोजेक्ट के बारे में जानते हो तो आपको सारी चीज़ें की नॉलेज होने वाली है। बाकी आप अगर विजिट करना चाहते हो तो ऊपर नंबर दिया हुआ है, मल्टीपल यूनिट अवेलेबल है अलग अलग साइजेस की, सबसे छोटे साइज से लेके सबसे बड़ा साइज तक हमारे पास अवेलेबल है सेल के लिए। तो आप कॉल कर सकते हो विजिट के लिए, प्लान कीजिए। मैं तब तक के लिए वीडियो यहीं क्लोज कर रहा हूँ, मिलता हूँ किसी और वीडियो में।